श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, मुझ में आसक्त हुए मन वाले तथा मदाश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार तुम मुझे समग्र रूप से बिना किसी संशय के जानोगे वह सुनो। जीवन के प्रति जब हमारी प्रेमपूर्ण निष्ठा हो जाती है, जब हम जीवन से प्रेम करने लगते हैं, घृणा नहीं करते, तब धर्म हमारी जिंदगी में उतरता है। जो व्यक्ति स्वयं से घृणा करता है या दूसरों से घृणा करता है, वह कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। एक धार्मिक व्यक्ति स्वयं से भी प्रेम करेगा और दूसरों से भी प्रेम करता है। तो धर्म एक प्रेमपूर्ण निष्ठा है इस समाज के प्रति और स्वयं के प्रति। दो तरह की दृष्टि है। एक होती है नकार की, शिकायत की दृष्टि। जब हम शिकायत ही करते चले जाते हैं इस संसार से, हम कहते हैं हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमें वह प्राप्त नहीं हुआ जो हमारी गहन इच्छा थी। हम शिकायत करते जाते हैं, रिजेक्ट करते जाते हैं, अस्वीकार करते हैं। जो मिला है उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जो नहीं मिला उसके प्रति एक अलग ही ललक होती है, लगन होती है, भागता है व्यक्ति। दूसरी दृष्टि है स्वीकार की। जो मिल गया, जैसा मिल गया, जब भी मिला, परमात्मा को धन्यवाद। उसकी तरफ ध्यान नहीं जो नहीं मिला, जो मिला उसकी तरफ ध्यान। यदि मनुष्य जो मिल गया है उसकी तरफ ही ध्यान दे तो जिंदगी बदल जाती है। यहाँ भगवान बताते हैं प्रेम के बारे में, प्रेम अनन्य भाव के बारे में। अनन्य भाव उस व्यक्ति का जागता है जिसे प्रेम की कुछ भी झलक मिली हो। जो घृणा से जीता है, जो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता, वो प्रेम को, अनन्य भाव को नहीं जान सकता। तो पहले तो स्वीकार करना सीखिए जिंदगी को। अनन्य भाव का मतलब होता है किसी अन्य का भाव नहीं। जो साधारण प्रेम होगा उसमें अन्य का भाव रहेगा। जैसे पिता पुत्र से प्रेम करता है। पुत्र है, प्यारा है, बहुत अच्छा बच्चा है, पिता को प्रेम आ रहा है, उसे लाड़ कर रहे हैं, परंतु हमेशा ये बोध रहेगा ये बेटा है मेरा। दोनों एक नहीं हो पाएंगे। तो अन्य का भाव रहेगा किसी भी रिश्ते में, चाहे मित्र मित्र का ही रिश्ता हो, दो फ्रेंड्स आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हों, फिर भी अन्य का भाव रहता है, यानी कि दो ही रहते हैं उस प्रेम में। परंतु अनन्य भाव का मतलब होता है जब हम परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाते हैं। यानी जब दो नहीं रहते, द्वैत नहीं रहते, अद्वैत हो जाता है, एक हो जाता है। जब ना भक्त बचता है, ना भगवान बचता है, ना प्रेमी बचता है, ना प्रेयसी बचती है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम बचता है, भक्ति बचती है। तो जो बीच की जो दीवार है, बीच की जो वॉल है, चाहे वो कितनी भी महीन हो, कितनी भी सूक्ष्म हो, कितनी भी ट्रांसपेरेंट हो, जब वो हटने लगती है तब अनन्य भाव जागता है। और ये प्रेम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से हो सकता है और किसी से यह प्रेम इस जगत में नहीं हो सकता। हम कोशिश भी करके देख लें तो भी संभव नहीं। परमात्मा है पूर्ण प्रेम स्वरूप। प्रेम ही है, एक ऐसा प्रेम है परमात्मा कि जिसमें व्यक्ति डूब जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि परमात्मा प्रेम का सागर है। यदि कोई व्यक्ति किनारे पे खड़ा है, प्यासा है नदी के पास, तो क्या करेगा? ज़्यादातर लोग कहते थे कि नदी से पानी पिएगा और चला जाएगा। रामकृष्ण कहा करते थे नहीं, जब इतनी बड़ी नदी, इतना बड़ा सागर सामने है तो सिर्फ थोड़ा सा जल क्यों लेना? मैं होता तो मैं तो पूरा उसमें छलांग लगा देता। तो प्रेम का सागर है परमात्मा, प्रेम की नदी है परमात्मा। जब इतना बड़ा जल स्रोत बह रहा है
तो मनुष्य उस प्रेम में ही डूब जाए, उसको अनन्य भाव कहा जाता है। परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं इस संसार में। हमारा कण कण परमात्मा में है, उसी में ही लिप्त है और परमात्मा से ही सब कुछ है। तो जब अन्य का भाव नहीं, किसी और का भाव नहीं, सिर्फ बूंद सागर में लीन होने जा रही है, हम परमात्मा से लीन हो रहे हैं, तो ये जो भाव है ये एक अलग भाव होता है जिसे अनन्य भाव कहा गया है। तो चैप्टर 7 की जो शुरुआत है उसमें भगवान अनन्य भाव के बारे में बता रहे हैं। जैसे बताया जाता है कि गीता को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक आता है और सेकंड जो पार्ट है वो चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक चलता है। थर्ड पार्ट चैप्टर 13 से लेके चैप्टर 18 तक चलता है। तो बीच का जो पार्ट है इसे भक्ति योग कहा गया है और फर्स्ट पार्ट को कर्म योग कहा गया है। तो भक्ति योग की जो शुरुआत होती है उसमें अनन्य भाव से भगवान शुरू करते हैं। भगवान बताना चाह रहे हैं कि आप अनन्य भाव जब तक जागृत नहीं करेंगे तब तक मेरे पास आप पहुंच नहीं सकते। तब कोई छल कपट भी नहीं होता, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती, बस परमात्मा में ही व्यक्ति आसक्त हो जाता है, उसी से जुड़ जाता है। एक बौद्ध भिक्षुणी की एक कथा आती है कि वो भगवान बुद्ध से अत्यंत प्रेम करती थी। उसने भगवान बुद्ध की एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी प्रतिमा बनाई हुई थी। उस प्रतिमा से प्रेम करती, भगवान बुद्ध को देखकर उनके आगे सिर झुकाती, किसी और का नाम भी उसे पसंद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध ही उसको चाहिए, उन्हीं की प्रतिमा लेकर घुमा करती थी। एक दिन वह किसी बौद्ध मंदिर में गई। एक बहुत बड़ा टेम्पल था, बुद्धिस्ट टेम्पल, जिसमें थाउजेंड्स भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी, हजारों हजारों प्रतिमाएं, और इतनी विशाल प्रतिमाएं, इतनी सुंदर प्रतिमाएं। अब वो बौद्ध भिक्षुणी छोटी सी अपनी सोने की प्रतिमा लेकर चल पड़ी। वहाँ बड़ी बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं देखकर उसको ईर्ष्या होने लगी। मन में उसका छोटा सा ही था। वह किसी और का नाम आता तो ईर्ष्या करती ही करती, परंतु किसी और बुद्ध की प्रतिमा से भी ईर्ष्या करती थी। अब उसे गुस्सा आने लगा, इतनी प्रतिमाएं हैं, मेरी प्रतिमा तो छोटी सी है। पूजा करने बैठी, फूल चढ़ाती है भगवान बुद्ध के चरणों में, अगरबत्ती करती है। अब जैसे ही उसने अगरबत्ती जलाई, सारी फ्रेग्रेंस और खुशबू हवा के झोंके के साथ दूसरी प्रतिमाओं की तरफ जाने लगी। अब मन उसका छोटा सा ही था। अब उसको बड़ा दुख हुआ। उसे लगा कि मुझे तो अपने बुद्ध की पूजा करनी है, किसी और बुद्ध की पूजा नहीं करनी। भगवान बुद्ध में भी भेद कर रही थी। अब उसके मन में एक ख्याल आया कि एक काम करती हूँ, छोटी सी बांस की पोगरी बनाती हूँ, उसके अंदर मैं अगरबत्ती को डालती हूँ और फिर फूंक मारूंगी। फूंक मारने से वो जो धुआं है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मूर्ति तक ही पहुँचेगा। कोशिश की उसने कि फ्रेग्रेंस जो है, खुशबू जो है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ही बुद्ध की प्रतिमा तक पहुँचे। जैसे ही उसने ये प्रयोग किया, भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा उसने सामने रखी थी वहाँ तक खुशबू पहुँच तो गई, लेकिन धुआं काला था और उस काले धुएं के कारण भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, मुखमंडल है, वो पूरा काला हो गया। अब वह रोने लग गई। अब उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए देखकर सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ बोलने लगी कि तूने क्या किया, अपनी ही प्रतिमा को काला कर दिया, अपने ही भगवान को काला कर दिया, पूरा मुखमंडल काला है। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो भीड़ में एक भिक्षु भी खड़ा हुआ था। भिक्षु ने उस प्रतिमा की ओर और उस स्त्री की ओर देखते हुए कहा कि जहाँ जहाँ अहंकार होगा, जहाँ जहाँ राग होगा, वहाँ वहाँ नरक ही होगा और ऐसा ही होगा। लोग अपनी अपनी प्रतिमाओं से, अपने अपने चित्रों से, अपने अपने मंदिर से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं
कि भूल जाते हैं कि परमात्मा तो कण कण में है, परमात्मा सब जगह हैं। लेकिन ये जो राग है, ये जो मोह है, ये जो अटैचमेंट है, ये सब चीज़ों को डिवाइड करता है। डिवीज़न नहीं चाहिए, परमात्मा से भक्ति कीजिए, परंतु उस परमात्मा को सब जगह महसूस कीजिए। अनन्य भाव का अर्थ है जब आप और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों एक हो जाएं। जब ना भक्त बचे ना भगवान, सिर्फ और सिर्फ भक्ति बच जाए। जब ना प्रेमी बचे ना प्रेयसी, सिर्फ प्रेम बच जाए, तब होता है अनन्य भाव, यानी एक हो जाना, अद्वैत हो जाना। तो जब एक हो गया तो समझिए अनन्य भाव आने लगा। फिर उसका फल क्या होता है? उसका फल होता है कि चारों ओर परमात्मा ही दिखाई देते हैं, कण कण में वही ईश्वर, चारों ओर वही परमात्मा, उसी का प्रेम, और वही फिर अच्छा लगता है। जहाँ दृष्टि डाली वहीं परमात्मा, हर जीव में परमात्मा, फिर कोई और भाव नहीं आता, सिर्फ परमात्मा का ही भाव आता है। जीव कहता है कि मैं तो सीमा में बद्ध हूँ परमात्मा, मैं तुझे कैसे प्राप्त करूँगा, मैं तो एक छोटी सी बूंद हूँ, मैं कैसे तुझ तक पहुँचूँगा। परंतु परमात्मा कहते हैं कि तू होगा सीमित, परंतु मैं तो असीम हूँ, मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं सीमाओं से बद्ध नहीं। तू मुझे प्रेम कर, मैं तुझे अपने आप ही अपने अंदर समाहित कर लूँगा। यदि यह बात समझ आ जाए कि परमात्मा से प्रेम करते हुए, समर्पण करते हुए यदि हम अपने जीवन को जिएं, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। यहाँ भगवान बार बार मैं की बात करते हैं। अब मैं का मतलब क्या है? कि मुझे समर्पण करो, अनन्य भाव से भक्ति करो। कई लोगों को लगता है श्री कृष्ण अहंकारी हैं, अहंकार के कारण ये कहते हैं। या कुछ लोग जो राग से ग्रस्त हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर मैं का अर्थ श्री कृष्ण की देह नहीं, यहाँ मैं का अर्थ है परब्रह्म परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा ही श्री कृष्ण के द्वारा बोल रहे हैं। तो परब्रह्म परमात्मा की बात है और अहंकार की बात नहीं, क्योंकि अहंकार इतना सहज रूप से घोषणा नहीं करता। वो दूसरों को बहलाता है, फुसलाता है और उसके बाद अपने अंडर लेकर आता है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सहज भाव से कहते हैं कि मुझे समर्पित करो, मुझ में ही समर्पण कर दो। इसका अर्थ है कि इतना सरल भाव, जैसा आ रहा है वैसा ही श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में कि असंशय निष्ठा होनी चाहिए। अनन्य भाव तो रहे, लेकिन साथ में ही असंशय निष्ठा। अब निष्ठाएं भी, विश्वास भी दो तरह के होते हैं। एक होता है ससंशय निष्ठा, एक होती है असंशय निष्ठा। दोनों में भेद होता है। ससंशय निष्ठा मतलब विश्वास है लेकिन साथ में डाउट भी है। संशय के साथ विश्वास। जैसे एक साइंटिस्ट कोई प्रयोग करता है, रिसर्च करता है, तो क्या करता है? एक हाइपोथेसिस करता है, एक कोई भी थ्योरम लेगा या हाइपोथेटिकल कोई सिचुएशन लेगा, उस सिचुएशन को वो कहेगा कि इसमें मैं विश्वास रखता हूँ, परंतु इसमें संशय है, संशय के साथ विश्वास। तो कोई भी एक हाइपोथेसिस लेकर उसको फिर प्रूव करता है कि ये सही है या ये गलत है, तो डाउट रहता है। प्रयोग होते हैं और प्रयोगों का जो रिजल्ट आता है फिर उसमें अपने आप को प्रूव करता है। तो यह हुआ संशय, लेकिन उसके लिए निष्ठा की ज़रूरत है। डेली डेली आप जा रहे हैं एक विश्वास के साथ कि क्या पता सही हो और क्या पता गलत हो, तो यानी डाउट रहता है। विश्वास भी है, डाउट भी है। जैसे ये प्रकृति है, ये ग्रेविटी है,
ये सूर्य चमक रहा है, परंतु डाउट है साइंटिस्ट के माइंड में कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा यूनिवर्स, और पता नहीं कल ये सूर्य निकले भी, क्या पता कल ये पृथ्वी रहे या ना रहे इस यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि इतने ग्रह हैं, इतने उपग्रह हैं, कब न जाने कोई तारा आ जाए, कोई एस्टेरॉयड आ जाए, कोई कॉमेट आ जाए और इस धरती से टकरा जाए और धरती ही नष्ट हो जाए। विश्वास है कि कल भी सूर्य उगेगा, कल भी चीज़ें होंगी, बट डाउट भी है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते। तो इसे कहा जाएगा संशय निष्ठा, जो साइंस में प्रयोग होती है। हम डाउट रखते हैं, तभी हम चीज़ों को शंका करते हुए उसका निवारण करते जाते हैं। दूसरी होती है असंशय निष्ठा, जिसके अंदर कोई डाउट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशय निष्ठा की तरफ चलो, यानी कि कोई डाउट नहीं रहे आपका परमात्मा के प्रति, तो कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है। अगर कुछ भी विपरीत हो जाए, कोई गलती हो जाए ज़िंदगी में, जो आपने कैलकुलेशंस की हैं वो कैलकुलेशंस आपकी ख़राब हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, तब उस समय भगवान के ऊपर कोई संशय नहीं कि उसकी देन में कमी है। लोग क्या करते हैं, जब तक भगवान से मिल रहा है तब तक तो भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को प्रेस करेंगे, और जब कुछ कमी लगी ज़िंदगी में, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, तो तुरंत भगवान को दोष देना आरंभ कर देते हैं, या अपने गुरु को दोष देना आरंभ कर देते हैं कि अब वो कृपा नहीं बरस रही। ऐसा नहीं है कृपा नहीं बरस रही, कृपाएं तो हमेशा बरसती हैं, परंतु प्रॉब्लम आपके विश्वास में आता है। तो व्यक्ति जब खुद की भूल चूक देखने लग जाता है, खुद के ऊपर देखता है, संशय करता है, तो समझिए धर्म की शुरुआत होती है। और जब हम दूसरे के ऊपर हमेशा डाउट करते हैं, शक करते हैं, दूसरे के ऊपर कोई भी गलती आरोपित करते हैं, तब समझिए हम धार्मिक नहीं हैं, तब संशय है। तो संशय और निसंशय, आपने संशय किया दूसरे पर, सुख या दुख जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ उसको आरोपित कर दिया कि यही वह व्यक्ति, यही कारण है जिसके कारण मुझे दुख मिला है। और नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं, गलती खुद करेंगे और दूसरे के ऊपर आरोपण कर देंगे कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसे जो लोग होते हैं वो अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ पाते। धर्म की यात्रा में आत्म रूपांतरण होता है, अपना ही रूपांतरण करना है, अपनी भूल चूक देखनी है। जब हम वस्तु की तरफ भूल चूक देखते हैं, उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, तो वह विज्ञान की खोज शुरू हो जाती है कि इस वस्तु को ऐसे चेंज कर दो, ये मशीन इस तरह से बदल दी जाए जिससे इसकी एफिशिएंसी हम इंक्रीज़ कर सकें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए। लेकिन जब व्यक्ति खुद की तरफ देखता है, व्यक्ति की तरफ मुड़ता है, अपनी तरफ मुड़ता है, तो इसका मतलब है कि हम धर्म की तरफ चल रहे हैं। तो धर्म कहता है किसी और की तरफ कभी भी डाउट मत रखिए कि उस व्यक्ति की कारण गलती हुई, आप क्यों नहीं परफेक्ट थे, आप चीज़ों को संभाल सकते थे, आपने चीज़ों को नहीं संभाला, इसी कारण प्रॉब्लम है, आपको चीज़ों को संभालना है। तो जब व्यक्ति आत्म सुधार की तरफ चलता है, अपनी गलती देखता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, तो वो धर्म की राह पर चलता है। एक अधार्मिक व्यक्ति और एक धार्मिक व्यक्ति की ये क्लियर कट पहचान होती है। एक अधार्मिक व्यक्ति तुरंत बोलेगा इसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी, यही दोषी है, मैं नहीं। और धार्मिक व्यक्ति क्या कहेगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, वो कहता है कि मैं अपने में सुधार करूँगा, मुझे चेंज होना है, क्योंकि मैंने ही दुख के बीज बोए हैं, फसल मुझे काटनी है, मैं ही ऐसा हूँ इसलिए ऐसी सिचुएशन बन रही है, मुझे ठीक करना है, मैं ही शायद गलत वाइब्रेशंस को कैच करता हूँ, मेरे साथ ही बार बार ऐसा होता है, इसका मतलब है मुझे ठीक करना है। दूसरे के साथ अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है दूसरे ने अपने केंद्र को ठीक किया हुआ है। तो धार्मिक व्यक्ति क्या कहेगा कि परमात्मा की कृपा बरस रही है, निरंतर बरस रही है,
मैंने अपने पात्र को उल्टा किया हुआ है तो गलती मेरी। और धार्मिक व्यक्ति जो नहीं है, अधार्मिक है, वो कहेगा, चाहे पात्र उल्टा भी हो और ऊपर से कृपा बरस रही हो तो भी कहेगा गलती परमात्मा की है, मेरी कोई गलती नहीं। उसने ही ऐसा जीवन दिया, उसी ने ऐसा घर दिया, ऐसे पेरेंट्स दिए, ऐसी एजुकेशन दी, उसी ने ऐसी सिचुएशन बनाई, मैंने तो सब ठीक किया था। तो जब आप परमात्मा के ऊपर आरोपण करते हैं या किसी और के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है आप धर्म की राह पर नहीं हैं। तो धार्मिक व्यक्ति अंदर उतरेगा, यानी स्वयं के भीतर अपने आप को चेंज करेगा। जब हम सेल्फ ओरिएंटेड हो गए, अपनी तरफ हमारी ओरिएंटेशन हो गई, अपनी दिशा हम अपनी तरफ कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है हम धर्म की राह पर चल रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं अनन्य भाव से असंशय निष्ठा, इससे जो व्यक्ति चलता जाता है वो मुझ तक पहुंच जाता है और समग्र रूप में मुझे भी जान लेता है। तो परमात्मा के भीतर प्रवेश करना है, द्वार पर लिखा है कि असंशय निष्ठा, और अनन्य भाव से जो व्यक्ति आएगा मेरे तक पहुंच ही जाएगा। शंकाएं करते हुए, डाउट करते हुए, हर समय चीज़ों को तोलते हुए, मरोड़ते हुए, चेक करते हुए तो हम इस संसार की चीज़ें प्राप्त करते हैं। लोग संसार के रूल्स में पारंगत हो जाते हैं परंतु परमात्मा की राह में नहीं। बिल्कुल उल्टी हैं दोनों राहें। बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई व्यक्ति सीधा खड़ा हो और एक ने शीर्षासन किया हो। तो जो जो रूल्स इस संसार के लिए चलते हैं वो परमात्मा की राह पर नहीं चलते। परमात्मा की राह में हृदय से बात करनी पड़ती है, दिमाग का इस्तेमाल कम। अगर वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं तो परमात्मा की राह पर आप नहीं चल सकते, कभी भी प्रवेश नहीं मिलेगा। आप हृदय से करते हैं जो भी अनन्य भाव से, और जिसके अंदर कोई संशय नहीं, जो संशयहीन है, वह व्यक्ति परमात्मा की आवाज़ सुनेगा। परमात्मा कहते हैं मैं उसके सामने अपने रहस्य खोलूँगा। प्रकृति के रहस्य खुलने लगते हैं जब साधक साधना में बैठता है, साधना करता है और बड़े प्यार से परमात्मा को बुलाता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। धीरे धीरे साधना करते हुए प्रकृति उससे बात करना शुरू करती है। ये जड़ प्रकृति बात करेगी, परा प्रकृति बात करेगी। चारों तरफ से अपने आप ही रहस्य खुलते हैं, ज्ञान का उदय होगा। किसी भी व्यक्ति को देखकर, वस्तु को देखकर, पेड़ को देखकर, पौधे को देखकर, वनस्पति को देखकर, इस धरा को, भूमि को देखकर, किसी को भी देखकर ज्ञान का उदय होगा। जो ज़रूरी है वो आपको अपने आप पता चलने लगेगा, क्योंकि जो रहस्य हैं प्रकृति के वो खुलते हैं जब आपने हृदय के द्वार खोले। तर्क वितर्क में कभी नहीं खुलते, विवाद के क्षणों में नहीं खुलते। अगर कोई विवाद करे परमात्मा की बात के लिए, परमात्मा पर ही विवाद चल रहा है तो भी परमात्मा का रहस्य नहीं खुलेगा। ये रहस्य खुलते हैं जब आप गुरु के समीप होते हैं, परमात्मा के समीप, और बड़े ही भावपूर्ण क्षण में होते हैं, प्रेम से बैठते हैं। तो ऐसे प्रेम के क्षणों में ही रहस्य खुलते हैं। परमात्मा तब बोलते हैं, तब ये प्रकृति बोलती है, उसके रहस्य खुलने लगते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझ में आसक्त हो गया, यानी जो अनासक्त हो गया इस पूरी पृथ्वी से, इस ब्रह्मांड से, इन विषय वस्तुओं से, जिसने सारी चीज़ें संसार की छोड़ दी, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखी। लोग कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अपने आप अटैचमेंट से मोह छूट जाएंगे। अभी तो घर है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, उनकी शादियां करनी है, परंतु होता क्या है, बच्चों की शादियां भी हो जाती हैं तो पोते पोतियों से इतना मोह हो जाता है, अपनी बेटी के बेटे से प्यार इतना हो जाता है कि व्यक्ति फंस जाता है। बच्चों से हम प्यार करने लगते हैं, सहज रूप से प्रेम होता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है व्यक्ति का मोह भी बढ़ता जाता है इस संसार में, और ये जो मोह है ये बांध लेगा। भगवान कहते हैं किसी से मोह मत करो, किसी से आसक्त मत हो, अटैच मत हो,
अगर कोई मुझसे अटैच होता है और मुझसे इतना प्रेम करता है कि संसार की किसी वस्तु का भी त्याग करने को तैयार है, तो वह व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। समग्र रूप से मुझे प्रेम करता है, वो मुझे पूरी तरह से प्राप्त कर लेता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको पूरी तरह से अनासक्त होना है, यानी जितनी भी अटैचमेंट्स हैं उन सब को छोड़कर, मोह को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। अब इसे आप अटैचमेंट कहें या फिर कि कोई अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, जैसे कोई बड़ी मैग्नेट है और सारे लोहे के कण उसकी तरफ अपने आप खींचे चले आ रहे हैं, या कोई पुकार रहा है और उसकी पुकार में इतनी करुणा और प्रेम है, इतना आकर्षण है कि आप खींचे चले आ रहे हैं, तो परमात्मा की तरफ आप खींचे चले आ रहे हैं। और जो रस्सियाँ थीं वो सब टूटती जा रही हैं, बंधन थे सब टूटते जा रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जुड़ते जा रहे हैं। फिर संसार की छोटी छोटी बूंदों में इंटरेस्ट नहीं, छोटे छोटे ग्लासेस में जो पानी पड़ा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब सिर्फ सागर में इंटरेस्ट है, अब सिर्फ समुद्र में इंटरेस्ट है, उसी की तरफ आकर्षण, बूंदों में नहीं, सागर में, समुद्र की तरफ। तो जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से ही अटैचमेंट रखेगा वही परमात्मा को प्राप्त करेगा। हम जिसकी कामना करते हैं, अटैच महसूस करते हैं, उसी को ही प्राप्त करते हैं। जिससे कुछ भी अटैचमेंट लगी उसकी इच्छा होगी, उस व्यक्ति से बार बार बात करने का मन करेगा और बाद में आप उसी को ही प्राप्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस सेकंड पार्ट में गीता के जो चैप्टर 7 से 12 तक है, जिसे भक्ति योग षटक भी कहा जाता है, इसके अंदर भगवान पहले ही श्लोक से समझाते हैं कि अनन्य भाव से और संशय रहित होकर सभी आसक्तियों का त्याग करके जो मनुष्य मुझे भजता है वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण पहले श्लोक में हमें बताते हैं। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश शीर्ष का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप
बढ़ चढ़ कर भाग लें। और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंद धाम आश्रम में